हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू गाइस एब्सोल्युटली फाइन। तो गाइस, स्वागत है आपका जीके विद के यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ 30 ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो कि या तो आपके एनटीपीसी एग्जाम में पूछे जाएंगे या आपके रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। तो गाइस, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है, वर्षा की बूंदों के गोलाकार होने का क्या कारण है? तो गाइस, आप सभी को पता होगा, जैसा कि इजी क्वेश्चन है काफ़ी। पृष्ठ तनाव के कारण ये वर्षा की बूंदें जो होती है वो गोल होती हैं। नंबर 2 है, आर्थिक नियोजन किस सूची में है? तो गाइस, आर्थिक नियोजन किस सूची में आता है? समवर्ती सूची में आता है। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन है, ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है? ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है? तो गाइस, इसका उत्तर है कैडमियम सीडी का। कैडमियम जिसका प्रतीक है सीडी, उसका जो है ग्रीनोकाइट अयस्क है। इसके अलावा बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या कहा जाता है? बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या कहा जाता है? उपसंपदा या प्रवज्या? तो क्या कहा जाता है गाइस? उपसंपदा या प्रवज्या? अगला जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माखनलाल चतुर्वेदी की कौन सी कविता स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित रही? तो गाइस, आप बता सकते हैं कौन सी है? पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा जो उनकी कविता थी वो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान काफी ज्यादा चर्चित रही थी। अगला जो क्वेश्चन है, ओबरा किसके लिए जाना जाता है? ओबरा ओबरा किसके लिए जाना जाता है? ताप विद्युत ग्रह के लिए। अगला जो क्वेश्चन है, किस आवर्तजीवी कुल से संतरा संबंध है? संतरा किस आवर्तजीवी कुल से संबंध है? तो गाइस, इसका है रूटेसी से। रूटेसी से संतरा संबद्ध है। अगला जो क्वेश्चन है, किस शेयर के धारक ही कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं? किस शेयर के धारक ही कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं? किसके होते हैं? इक्विटी शेयर के धारक। किसके धारक होते हैं? इक्विटी शेयर के धारक। अगला जो है, फरीद को शेर खां की उपाधि किसने दी? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फरीद को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? किसने दी थी गाइस? बहार खां लोहानी ने। किसने? बहार खां लोहानी ने। अगला जो है, निशस्त्र सेनानी कविता की रचना किसने की? ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एनटीपीसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो आपका थर्ड फेज, फोर्थ फेज और फिफ्थ फेज होने वाला है उसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। ये आपका पूछा जा सकता है। अगर आपका एनटीपीसी में अगर नहीं पूछा जाता है तो आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। निशस्त्र सेनानी कविता की रचना किसने की? किसने की गाइस? माखनलाल चतुर्वेदी ने। मनुष्य में सामान्य निरन्न रुधिर शर्करा स्तर प्रति ml रुधिर कितना होता है? कितना होता है गाइस? 70 से 100 mg के बीच। कितना होता है? 70 से 100 mg के बीच। सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा किस सूची में है? ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। क्या है? सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा किस सूची में है? तो यह है समवर्ती सूची में। अगला जो क्वेश्चन है, किसने मनसबदारी व्यवस्था में एक नई प्रथा मशरूत की शुरुआत की? किसकी शुरुआत की? मशरूत की। मनसबदारी किसने शुरुआत किया था? अकबर ने। और मशरूत की शुरुआत किसने की? औरंगजेब ने, जो कि मुगल काल का ही एक बादशाह था। औरंगजेब ने किया था। अगला जो है, शेर खान ने शेरशाह की उपाधि किस युद्ध जीतने के बाद धारण की? शेर खान ने शेरशाह की उपाधि किस युद्ध के जीतने के बाद धारण की? तो आज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। कौन सा है? तो चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध जीतने के बाद शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। अगला जो है, व्यास सम्मान कौन सा संगठन देता है? व्यास सम्मान काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार परीक्षा में पूछा जा सका है और आगे भी ये पूछा जा सकता है। अगला जो है, व्यास सम्मान कौन सा संगठन देता है? के बिरला फाउंडेशन। कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन। भारत में जल विद्युत शक्तिगृह सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किया गया था? क्या है गाइस? भारत में जल विद्युत शक्तिगृह सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किया गया था? ये आयोजित किया गया था दार्जिलिंग में। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको जरूर याद करना है। अगला से, मौर्य काल में वन विभाग का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था? क्या है क्वेश्चन? मौर्य काल में वन विभाग का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था? क्या कहलाता था गाइस? आर्टविक। मौर्य काल में वन विभाग का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था? आर्टविक। अगला जो क्वेश्चन है, किसी संयुक्त कंपनी द्वारा अपने अंशधारियों को कंपनी के लाभ का वितरण क्या कहलाता है? किसी संयुक्त कंपनी द्वारा अपने अंशधारियों को कंपनी के लाभ का वितरण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है गाइस? लाभांश। लाभांश जो है वो कंपनी के अधिकारियों, कंपनी के अंशधारियों, कंपनी के लाभ का वितरण कहलाता है। अगला जो है, सूर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था?
सुर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? शेरशाह। अगला है ब्याज सम्मान के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो ये ऊपर पूछा था ब्याज सम्मान कौन देता है, तो के बिरला फाउंडेशन देता है। ब्याज सम्मान के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? 2.5 लाख यानी 2.5 लाख रुपए ब्याज सम्मान के तहत राशि प्रदान की जाती है। अगला जो क्वेश्चन है, तेज आंधी आने पर टीन की छत का उड़ जाना किस सिद्धांत पर आधारित है? तेज आंधी आने पर टीन की छत का उड़ जाना किस सिद्धांत पर आधारित है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बर्नौली के प्रमेय पर। किस पे है? बर्नौली के प्रमेय पर। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय रेल किस सूची का अवयव है? भारतीय रेल किस सूची का अवयव है? तो इस किस सूची का है? संघ सूची का। किस सूची का है? संघ सूची का। अगर आपसे कोई पूछे भारतीय रेल किसके अंतर्गत आता है, तो यह आता है संघ सूची के अंतर्गत। अगला जो क्वेश्चन है, थूलियम का संकेत क्या है? तो गाइस थूलियम का संकेत क्या है? टीएम। थूलियम का संकेत क्या है? टीएम है। अगला जो असहयोग आंदोलन शुरू होने के समय कौन भारत का वायसराय था? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एनटीपीसी एग्जाम में ये पूछा जाने वाला है। मैं आपको बता दूं, आने वाले जो आपका थर्ड फेज है, फोर्थ फेज है, फिफ्थ फेज है, आपके एग्जाम में ये पूछा जाने वाला है। कौन है? असहयोग आंदोलन शुरू होने के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड जेम्स फोर्ड। कौन था? लॉर्ड जेम्स फोर्ड। आपको बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को याद कर लेना है, क्योंकि आपका किसी भी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि वायसराय से जितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एनटीपीसी एग्जाम में। कल पूछा गया था, कल एग्जाम में पूछा गया था कि बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था या गवर्नर जनरल कौन था, जो भी पूछा गया था एक क्वेश्चन इससे पूछा गया था। तो आपको बता दूं कि बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, और उस समय भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय जो भी था वो लॉर्ड कर्जन था। अगला क्वेश्चन है, शंकर पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? शंकर पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? 1.5 लाख। कितनी? 1.5 लाख रुपए। अगला है, भारत में कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित है? कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। अगला है, वन स्थिति रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक वन क्षति वाला राज्य कौन सा है? तो यह है आंध्र प्रदेश। अगला है, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई। कौन सा है? बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। किस वायसराय के काल में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी? किस वायसराय के काल में हुई थी? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में। किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी होम रूल लीग की स्थापना? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में। अगला जो और आखिरी जो क्वेश्चन है, वह मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर ये याद कर लेना है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है मूर्ति देवी पुरस्कार। तो गाइस ये थे 30 ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपके या तो एनटीपीसी में पूछे जाएंगे या आपके ग्रुप डी में ये पूछे जा सकते हैं। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।